मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है वो एक सिस्टम है अरिथमेटिक के लिए, यानी सिर्फ इंटीजर्स पे वो काम करता है। वो किसी रियल नंबर्स पे काम नहीं करता, सिर्फ इंटीजर्स पे काम करता है। सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स ओनली। इसके अंदर एक मॉड्यूलस होता है। व्हाट इज मॉड्यूलस? मॉड्यूलस जो है वो एक रैप अराउंड वैल्यू होता है जो एक सर्टेन वैल्यू पे लिमिट करता है, यानी रीच करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉक जो है वो 24 आवर्स का होता है, लेकिन जब हम वॉल क्लॉक लगाते हैं या यूजुअली जो क्लॉक हम यूज करते हैं वो 12 आवर्स की होती है। तो क्या करता है, हर 12 आवर्स के बाद वो रैप अराउंड करता है एक सर्टेन वैल्यू पे, यानी वो सर्टेन वैल्यू जो है वो 12 है यहाँ पे, क्योंकि बाद में क्या होता है 12 के बाद वापस से 1 आ जाता है, यानी 13 इज रिप्रेजेंटेड एज 1, 14 इज रिप्रेजेंटेड एज 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 12th वैल्यू के बाद रैप अराउंड हो रहा है, यानी कि फिर से वो वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो यहाँ पे अगर क्लॉक की बात करें तो वहां पे मॉड्यूलस क्या होगा, 12 होगा। मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टोग्राफिकल एल्गोरिथम्स हैं जो मेनली डिपेंडेंट होते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे। मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है उसके अंदर हम a मॉड n अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो a मॉड n का वैल्यू जो होगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वो रिमाइंडर होगा। जब हम a को n से डिवाइड करते हैं उसके बाद जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है वो उसका आंसर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि रिजल्ट जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू मॉड्यूलस n से कम होगी। अगर क्रिप्टोग्राफी के अंदर बात की जाए तो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलर करके एक पॉइंट होता है, टॉपिक होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर कॉन्ग्रुएंस का यूज करते हैं, इक्वालिटी का यूज नहीं करते हैं। दो इंटीजर्स है a और b, उसको हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n बोल सकते हैं अगर a मॉड n और b मॉड n जो है वो एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 12। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 15 को 12 से डिवाइड करती हूँ, यानी 15 को 12 से डिवाइड करने पे 12 वन जा 12, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 3। तो दैट कैन बी रिटर्न एज 15 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3 मॉड 12। सिमिलरली फॉर नेगेटिव इंटीजर क्या होगा यहाँ पे कि 10 is congruent to -2 mod 12, यानी क्या करेंगे हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ 10 को 12 से डिवाइड करेंगे, I'm sorry 10 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 12 zeros are 0, हमें रिमाइंडर मिला 10, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10 is congruent to 10 mod 12। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 is congruent to 10 mod 12। इट इज नॉट इनकरेक्ट, वो करेक्ट होगा। अगर मैं -2 की जगह पे 10 लिखूंगी तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने -2 क्यों लिखा है, तो 12 में हम ऐसा क्या माइनस या प्लस करें जिससे हमें 10 मिल सकता है। तो अगर 12 -2 किया जाए तो हमें 10 मिलेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। समझ आई बात कि यहाँ पे -2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 12 -2 is equivalent to 10. That's why we have written -2. It can also be replaced by 10. अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस की बात की जाए तो a is congruent to b mod n, that is equivalent to k, a is equals to km plus b। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम b की बात करें, यानी यहाँ पे एक रिमाइंडर है a is congruent to b mod n, इसका मतलब क्या हुआ, हमें b रिजल्टेंट मिलता है जब हम a को m से डिवाइड करते हैं तब, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a तब मिलता है जब हम k और m को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें b को ऐड करते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसीज की। पहली जो है वो है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n इफ n ऑफ a माइनस b। दूसरी है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। अगर वैलिड कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं वो चेक करना है तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 12,
तो हम क्या करेंगे, 38 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे, 38 को 12 से डिवाइड करने पे हमें 2 रिमाइंडर मिलता है या नहीं, यानी 12 3 36, दैट इज हमें रिमाइंडर मिला 2। 30 अगर 38 में से 36 माइनस करूंगी मुझे 2 मिला, तो ये करेक्ट है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने 2 की जगह 14 लिखा हुआ है, 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड 12, तो इसका मतलब क्या होगा, 38 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मुझे 14 मिलता है या नहीं। अगर मैं 12 को 3 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 12 2 जा 24, अगर मैं यहाँ पे 24 से 38 को माइनस करूँ तो मुझे 14 मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 5 is congruent to 0 mod 12, 5 1 जा 5, हमें रिमाइंडर मिला 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 10 is congruent to 2 mod 6, यानी क्या कि अगर मैं 10 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा रिमाइंडर 4, ना कि 2। 2 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो दैट इज इनकरेक्ट। सिमिलरली 13 is equivalent to 3 mod 13, अगर 13 is equivalent to 3 mod 13, 13 को 13 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर मिलता है 0, राइट, और अगर 13 0 सा करूं तो भी रिमाइंडर मुझे मिलेगा 13, राइट। बट अकॉर्डिंग टू रूल n की वैल्यू जो है, जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है वो मॉड्यूलस से कम होना चाहिए, यानी 13 इज इनवैलिड, हमें मिलना चाहिए यहाँ पे 0 ना कि 3, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 2 is congruent to -3 mod 5, 5 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं या माइनस करूं जिससे मुझे 2 मिलेगा, तो 5 minus 3 is equal to 2, so this is correct, okay। फिर ऐसे ही 3 और प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलर अरिथमेटिक की। मॉड्यूलर अरिथमेटिक की पहली प्रॉपर्टी है कि a mod n plus b mod n होल mod n इक्विवेलेंट टू a plus b mod n। वैसे ही सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, प्लस का माइनस हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सारी प्रॉपर्टीज सेम ही है। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 11 mod 8 इज इक्वल टू 3, 15 mod 8 इज इक्वल टू 7। अगर इसको लिया जाए और इस प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाए a mod n plus b mod n इक्विवेलेंट टू a plus b mod n, तो इसके अंदर क्या होगा, 11 mod 8 plus 15 mod 8। अब 11 mod 8 is 3 and 15 mod 8 is 7, so 3 plus 7 is 10, mod 8 is equal to 2। ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, यानी हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया। अगर वही सेम चीज मैं इससे भी करूं तो भी सही मिलेगा मुझे, जैसे a is here our a is 11, our b is 15, तो 11 plus 15 is 26, mod 8 is 2, so this is also correct। सिमिलरली अगर मैं माइनस के साथ करूं तो भी सेम ही आंसर मुझे मिलेगा, यानी ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होगी अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस करूं तो। फॉर एग्जाम्पल 11 माइनस 15, सॉरी पहले हम ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 11 mod 8 माइनस 15 mod 8, यानी 3 minus 7 is -4 mod 8। 8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं या माइनस करूं जिससे मुझे -4 मिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर 4, राइट। वैसे ही 11 minus 15 is -4 mod 8 is 4, राइट। फिर मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो कैसा होगा, 11 mod 8 into 15 mod 8। अगर 11 mod 8 into 15 mod 8 यानी 3 into 7 that is 21 mod 8 is equivalent to 5। वैसे ही अगर 11 into 15 किया जाए तो 165 mod 8 is equal to 5। तो this all properties are satisfied, यानी ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रू है। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझ लिया। वैसे ही हम एक्सपोनेंशियल भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड 11 raised to 7, 11 raised to 7 को 11 raised to 7 mod 13 फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। 11 raised to 7 हमेशा पावर ऑफ 1 से शुरू करना है, 1 2 4 6 8 ऐसे रिपीट करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 11 raised to 1 equals to 11 mod 13। 11 mod 13 क्या होगा, 11, राइट। 11 mod 13 is 11। वैसे 11 raised to 2 equivalents to 121, राइट। 11 raised to 2 is 121। अब 121 mod 13 is 4 mod 13, हम ऐसा बोल सकते हैं, रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा वहां पे। वैसे 11 raised to 4 जो होगा वो क्या होगा,
4 हमने प्रीवियस में मिला था, यानी 11 स्क्वायर का हमें मिला था 4 एज अ रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर करेंगे। 4 स्क्वायर मॉड 13 इज 3, एज अ रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 3। तो 11⁻7 इज 11⁻1 इंटू 11⁻2 इंटू 11⁻4। हम पावर्स अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा 1 + 2 + 4, 11⁻1 11⁻2 11⁻4, तो 1 + 2 + 4 इज 11⁻7, राइट। तो 11⁻1 इज 11 इंटू 11⁻2 में हमें रिमाइंडर मिला था 4, सो 11⁻2 इज 4 एंड 11⁻4 इज, वहां पे हमें रिमाइंडर क्या मिला था 3 मिला था, तो वहां पे 3 लिखेंगे। तो 11 × 4 × 3 इज 132, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 132 मॉड 13 किया जाए तो वहां पे हमें रिमाइंडर मिलेगा एज 2, राइट। तो इसका एज अ रिमाइंडर हम बोले तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। 11⁻7 मॉड 13 इज 2 मॉड 13, या तो हम ऐसा एग्जाम्पल 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे मिला है 2। वैसे अगर 19 मॉड 11 समझे, दिस माइट बी कंफ्यूजिंग, दिस वुड बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू करना है 9⁻1 से। 9⁻13 मॉड 11 है, तो 9⁻13 के लिए हम शुरू करते हैं 9⁻1 से। 9⁻1 मॉड 11 इज 9, 9⁻2 मॉड 11 इज 4, राइट। 9⁻2 मॉड 11 इज 4, यानी 81 मॉड 11, 9⁻2 इज 81, 81 मॉड 11 इज 81 के अंदर क्या होगा 11 7 77, हमें एज अ रिमाइंडर मिलेगा 4, राइट। फिर हम जाएंगे यहाँ पावर्स ऐड करें तो हमें कितनी मिली अभी 1 + 2 इज 3 मिली, अभी और 10 करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 9⁻4 मॉड 11, 9⁻4 मॉड 11 कितना होगा, तो प्रीवियस 9⁻2 का कितना मिला था हमें रिमाइंडर 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 स्क्वायर यानी 16 मॉड 11, क्या मिलेगा हमें रिमाइंडर 5, 16 मॉड 11 5 कैसे मिला 11 1 11, एज अ रिमाइंडर हमें मिला 5, राइट। वैसे ही 9⁻8 मॉड 11, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था एज अ रिमाइंडर 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर मॉड 11 यानी 25 मॉड 11 विच विल बी 3, राइट। 11 2 = 22, हमें 3 एज अ रिमाइंडर मिला। अगर हम पावर्स ऐड करें यहाँ पे तो क्या होगा 9⁻13 कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बिगर पावर को ले लेते हैं 9⁻8, राइट। 8 + 9⁻14, 9⁻4, सो 8 + 4 इज 12, तो अब हम 2 नहीं ले सकते, अब हमें क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 9⁻13 है, सो 8 + 4 + 1, तो 9⁻8 के अंदर हमें रिमाइंडर मिला था 3, 9⁻4 के अंदर हमें रिमाइंडर मिला था 5 और 9⁻1 के अंदर हमें रिमाइंडर मिला था 9, सो इट वुड बी 3 × 5 = 9, जो भी हमें मिलेगा मॉड 11 यानी 135 मॉड 11, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3। वैसे ही ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आप समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे सेम एग्जाम्पल है, एक बार खुद ट्राई करके देखना, ना समझ आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अब मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर एडिटिव इन्वर्स का भी एक फंडामेंटल होता है, तो एक एडिटिव इन्वर्स जो है या जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, हर मॉड्यूलर के अंदर, मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर हर इंटीजर का एक एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे, तो x + y मॉड 8 हमेशा 0 हो तभी हमें एडिटिव इन्वर्स बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जहां जहां 0 होगा वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी यहाँ पे 0 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0, वैसे ही 1 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7, राइट। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं 7 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1। अगर हम मॉड 8 ले रहे हैं तो अगर यहाँ पे मॉड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मॉड 8 की जगह पे मॉड 9 लिया है तो यहाँ पे टेबल भी चेंज हो जाएगा। टेबल बनाना बहुत इजी है, 0 से लेके 7 तक यहाँ पे लिख रहे हैं, तो फिर 1 से लेके 7 तक लिखा है, यहाँ पे 0 से 7 8 नंबर्स होते हैं। अगर मॉड 9 है तो हम क्या करेंगे 0 से 8 तक के नंबर्स लिखेंगे, राइट। तो वो एक ध्यान में रखना। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वो होता है x × y मॉड 8 शुड बी इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 8, यानी आंसर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, राइट। जैसे एडिटिव इन्वर्स में 0 आता था, यहाँ पे
1 आना चाहिए। अगर टेबल फॉर्मेट के अंदर देखें तो उसके अंदर क्या होगा, 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंटीजर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिले, लेकिन हर एक इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स हमें मिल सकता है। राइट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल सकता लेकिन एडिटिव इन्वर्स मिल सकता है। तो 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, लेकिन 1 का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1। वैसे 2 का कोई नहीं है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 इन द मॉड्यूलो 8। अगर मॉड्यूलो की वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे भी ध्यान रखना कि 0 के अंदर हर एक जगह पे 0 है, यहाँ पे भी 0 की कॉलम और रो दोनों में 0 0 आएगा। बाकी सबके अंदर जैसे यहाँ पे आएगा 0 to 7 सारे नंबर्स, फिर क्या आएगा 0 to 4 6, वैसे याद रखना यहाँ पे नंबर्स जो है वो इस हिसाब से लिखे जाते हैं, रो और कॉलम वाइज। ठीक है, रो और कॉलम वाइज कैसे लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूलो फंक्शन यूज किया जाता है। 1 मॉड्यूलो 8 इज इक्वल टू 1, 2 मॉड्यूलो 8 इज इक्वल्स टू 2। वैसे ही यहाँ पे सब लिखा जाता है। ये टेबल जो बनाना है वो बहुत इजी हो जाता है, एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो ये था पूरा मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में वीडियो।